ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है ज़रूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। देश में कोविड टीकाकरण अभियान निरंतर तेज हो रहा है और अब तक 15 करोड़ 89 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में कल 17 लाख से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि टीकाकरण अभियान के 108 दिनों में 13 करोड़ लोगों को पहला टीका लगाया गया। करीब 2 करोड़ 90 लाख लोगों ने दोनों टीके लगवा लिए हैं। टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग में 1 मई से टीका लगाने का काम शुरू हुआ। इस चरण में अब तक 4 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान इस आयु वर्ग के 2,15,000 से अधिक लोगों को पहला टीका लगाया गया। इस आयु वर्ग के लोग टीके लगवाने के लिए कोविन ऐप और आरोग्य सेतु ऐप पर पंजीकरण करा सकते हैं। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का अभियान जारी है। अब तक कुल 1,29,13,569 लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। इनमें से 1,04,63,033 लोगों को टीके की पहली खुराक और 24,50,536 लोगों को टीके की दूसरी खुराक दी जा चुकी है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 16 करोड़ 69 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराई है। इनमें से 15 करोड़ 94 लाख से अधिक वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा चुका है, जिनमें खराब हुई वैक्सीन भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 12,78,000 से ज़्यादा वैक्सीन उपलब्ध है। इसके बाद बिहार का स्थान है, जहां 7,57,000 वैक्सीन उपलब्ध है। प्रदेश में कोरोना के मामलों में गिरावट जारी है, जबकि ठीक होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राज्य में कल कोविड-19 के 25,858 नए मामले सामने आए, जबकि 38,683 लोग संक्रमण से ठीक हुए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2,72,568 हो गई है। प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का कार्य तेजी से चल रहा है। कल एक दिन में 2,08,558 नमूनों की जांच की गई। इनमें से 1,18,000 जांच RT-PCR विधि से की गई, जिसमें 18,000 जांच निजी प्रयोगशालाओं में हुई। अब तक कुल 4 करोड़ 18,02,23 नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में लगा कर्फ्यू और 2 दिन बढ़ाने का फैसला किया है। नए आदेश के अनुसार ये पाबंदी सभी 75 जिलों में बृहस्पतिवार सुबह 7 बजे तक लागू रहेगी। कर्फ्यू आज सुबह समाप्त हो रहा था। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सहायता प्राप्त संस्थाओं से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मई में निर्धारित सभी ऑफलाइन परीक्षाएं स्थगित करने को कहा है। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने संस्थाओं के प्रमुखों को लिखे पत्र में ऑफलाइन परीक्षाएं स्थगित करने को कहा है। ऑनलाइन परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेंगी। पत्र में ये भी कहा गया है कि जून के प्रथम सप्ताह में इस निर्णय की समीक्षा की जाएगी। सभी संस्थाओं से पात्र व्यक्तियों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने और इस संबंध में हर संभव सहायता उपलब्ध कराने को कहा गया है। गोरखपुर में कुछ कोविड अस्पतालों और निजी प्रयोगशालाओं में कोविड जांच के लिए शासन की ओर से निर्धारित दरों से अधिक धनराशि लेने की शिकायतों की जांच के लिए मंडलायुक्त ने 4 सदस्यीय टीम का गठन किया है। इस जांच दल की अध्यक्षता अपर आयुक्त न्यायिक को सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति इस संबंध में शिकायत करना चाहता है तो वह उनके व्हाट्सएप नंबर 9648305681 पर सूचना दे सकता है। झारखंड के जमशेदपुर से ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज लखनऊ पहुंच गई। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि 10 बड़े कंटेनरों में 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन है। इनमें से 4 टैंकर कानपुर और 6 टैंकर लखनऊ भेजे जा रहे हैं। देश में रेमडेसिविर इंजेक्शनों की उत्पादन क्षमता 3 गुना होकर 1 करोड़ 5 लाख इंजेक्शन प्रतिमाह हो गई है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी कि देश में रेमडेसिविर उत्पादन करने वाले संयंत्रों की संख्या 1 महीने से भी कम समय में 20 से बढ़ाकर 57 हो गई है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।